बुद्ध की अनूठी क्रांति। भगवान बुद्ध की गाथाओं पर सद्गुरु ओशो के अमृत प्रवचन। एस धम्मो सनातनो। प्रवचन नंबर 61, भाग 3, समझनी की सफाई। अब सूत्र। कृष्ण ने गीता कही तो एक शिष्य को कही। ये सूत्र धम्मपद के अलग अलग शिष्यों से अलग अलग समयों में कहे गए हैं। ये बहुत शिष्यों को बहुत अलग अलग स्थितियों में कहे गए। और आज के जो सूत्र हैं उन सब सूत्रों के पीछे छोटी छोटी कथाएं हैं, कब कहे गए। वे कथाएं भी मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि संदर्भ में ही तुम ठीक से समझ पाओगे। पहला सूत्र, यो चा पुब्बे पम जित्वा पच्छा सो नप मज्जति सोमम लोकम पभासेति अब्भा मुत्तो व चंदिमा। जो पहले प्रमाद करके पीछे प्रमाद नहीं करता, वह मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है। तुमने एक वचन सुना होगा। पश्चिम के ईसाई फकीर कहते हैं कि प्रत्येक संत का अतीत है और प्रत्येक पापी का भविष्य। एवरी सेंट हैज ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सभी संत अपने अतीत में पापी रहे। और दूसरी बात और भी महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक पापी का भविष्य है, क्योंकि कितना ही तुम पाप करो, तुम किसी भी दिन चाहो उसी दिन संत हो सकते हो। यह तुम्हारा निर्णय, यह तुमने चुना है। तुम जैसे हो वैसा होना नियति नहीं है, यह तुम्हारा निर्णय है। तुम इसे बदल दे सकते हो। तो प्रत्येक पापी का भविष्य है और प्रत्येक संत का अतीत है। यह सूत्र कहता है, जो पहले प्रमाद करके पीछे प्रमाद नहीं करता। पहले तो बड़ी भूलें की, निद्रा में जिया, सोया सोया रहा, प्रमाद किया, आलस्य किया, बेहोश रहा, मूर्छित रहा। जो पहले प्रमाद करके पीछे प्रमाद नहीं करता, लेकिन जाग गया, फिर होश आ गया, फिर वह मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है। वही है संत। संत का यह अर्थ नहीं कि जिसने कभी भूले नहीं की। ऐसे संत को खोजने निकलना ही मत। ऐसा संत होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। संत का अर्थ है जिसने बहुत भूलें की, दिल खोल के भूलें की, और खूब की होंगी तभी तो जागा, नहीं तो इतनी आसानी से जाग भी नहीं सकता था। इतनी की होंगी कि उनकी पीड़ा अब और झेलनी संभव न रही। इतनी की होंगी कि उनका कांटा चुपते चुपते हृदय तक पहुंच गया। इतनी की होंगी कि रोआ रोआ पीड़ा से भर गया, क्योंकि भूल करोगे तो पीड़ा तो झेलनी पड़ेगी। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहता हूं, कान खोल के सुनना। अगर पाप करना हो तो कुनकुने पाप मत करना, नहीं तो तुम करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे। जैसे 100 डिग्री पर पानी उबल के भाप बनता है, ऐसा 100 डिग्री पर पापी संत बनता है। पाप ही करना हो तो पूरी शक्ति लगा के कर लेना। ऐसा कंजूसी मत करना पाप करने में कि थोड़ा थोड़ा कर रहे, फुटकर फुटकर। थोक करना तो संभावना है कि किसी दिन तुम जग जाओ, नहीं तो तुम कभी ना जगोगे। क्योंकि अगर थोक किया तो थोक ही पश्चाताप भी होगा। अगर थोक किया तो पहाड़ टूट पड़ेगा पीड़ा का। उस पीड़ा के पहाड़ के टूटने में ही कोई जागता है, नहीं तो जागता नहीं। तुमने कभी देखा, रात तुम दुख स्वप्न देखते हो, चलता जाता दुख स्वप्न, तुम्हें मारा जा रहा, पीटा जा रहा, सताया जा रहा, दुष्ट तुम्हारी छाती पे बैठे, तुम्हें पहाड़ के नीचे फेंक रहे, तुम गिर रहे,
चलता रहता है। तुम जगना भी चाहते हो, जग भी नहीं सकते। तुम करवट भी बदलते हो मगर हाथ नहीं हिलता। आंख खोलना चाहते हो, आंख नहीं खुलती। ऐसा दुख स्वप्न, लेकिन वो भी टूटता तो है ही। मगर तुमने ख्याल किया कब टूटता? जब आखिरी घड़ी आ जाती कि हिमालय ही तुम्हारी छाती पे गिर गया, फिर टूटता है। फिर तुम एकदम जाग के उठाते हो। एक सीमा है, उसके बाद दुख स्वप्न टूटता है। अगर दुख स्वप्न भी धीमा धीमा चलता रहे, होम्योपैथी की मात्रा में चलता रहे, एलोपैथिक डोज चाहिए पाप का, तो कोई जगता है। इसलिए बड़े पापी अक्सर क्षण भर में संत हो जाते। तुमने वाल्मीकि की कथा सुनी ना? क्षण भर में बाल्याभील क्षण भर में वाल्मीकि हो गया। पकड़ लिया एक ऋषि को। ऋषि जा रहे अपनी वीणा बजाते, भजन गाते, गीत गाते, पकड़ लिया लूटने के इरादे से। लुटेरा था बाल्या, बांध दिया एक वृक्ष से और कहा दे दो जो कुछ हो। ऋषि के पास कुछ था भी नहीं। उसने कहा ये वीणा है, अगर लेना हो ले लो, और मैं हूं, अगर मुझसे कुछ काम लेना हो मुझसे काम ले लो, लेकिन मामला क्या है, ये तू कर क्या रहा है? तो बाल्या ने कहा क्या कर रहा हूं? बच्चों का पेट भरना है, पत्नी है, बच्चे हैं, बूढ़े माता पिता हैं। उसने कहा ठीक है, तू एक बात तो उनसे पूछा कि जब इन सारे पापों का फल तुझे मिलेगा, वो इसमें सहयोगी होंगे, भागीदार होंगे? बाल्या थोड़ा चौंका। उसने कहा महाराज तरकीब ना निकलो भाग जाने की, मैं जाऊंगा घर और तुम इधर नदारत हो जाओगे। तो ऋषि ने कहा तू मुझे ठीक से बांध के जा, या चाहे तो मैं तेरे साथ घर चला चलूं। देखा ऋषि की आंखों में आदमी निष्ठावान था, सीधा सरल था। बांध दिया, कहा मैं अभी आया पूछकर। बाल्या घर गया, अपनी पत्नी से पूछा कि देख रोज मैं चोरी करता, डांके डालता, लोगों को मारता, मार भी डालता कभी, ये तुम्हारे लिए कर रहा हूं। जब इसका फल मुझे मिलेगा नरक में, जब मैं जलाया जाऊंगा, सड़ाया जाऊंगा, तब तुम इसमें भागीदार होगे कि नहीं? तो उसकी पत्नी ने कहा इसमें क्या भागीदारी, ये तुम्हारा काम है, पति हो तो तुम करते हो, मगर भागीदारी वगैरह इसमें कुछ नहीं है। तुम जानो, हमें पता ही क्या कि तुम कहां से क्या करके लाते हो, और इसमें स्त्री को लेना देना भी क्या है कि तुम पुण्य से कमाते कि पाप से, ये तुम जानो। बाल्या तो बहुत चौंका। उसने अपने बूढ़े बाप से पूछा। बूढ़े बाप ने कहा मैं वैसे ही बूढ़ा हो गया और परेशान हो रहा हूं, और अब कहां की परेशानियों की बातें मेरे पास लाता, और तू तो जब मरेगा तब मरेगा, मेरी मौत तो करीब आ रही, ये साझेदारी नहीं होगी, हम नरक में पहले पहुंच जाएंगे, फिर हमें कुछ मतलब नहीं। तू पुण्य करके ला कि पाप करके ला, बूढ़े बाप की सेवा करेगा ना? बूढ़े बाप की सेवा करने से जो पुण्य तुझे मिलना है वो मिलेगा, बाकी तू जो कर रहा है वो तू जान। उसने सबसे पूछा, कोई भागीदारी में राजी नहीं था। उसने कहा ये भी खूब रही। वो लौट के आया, ऋषि को उसने छोड़ दिया, पैरों पर गिर पड़ा। उसने कहा कि प्रभु मुझे कुछ ध्यान बता दो, हो गया बहुत, लेकिन मैं बड़ा पापी हूं और जल्दी परमात्मा का साक्षात्कार मुझे होगा, इसकी आशा नहीं, लेकिन कोई फिक्र नहीं। जिस जिद्द से पाप करता था उसी जिद्द से पुण्य करूंगा, और जिस जिद्द से नुकसान पहुंचाया है उसी जिद्द से स्मरण भी करूंगा। हटी हूं, इतनी बात भर मुझ में गुण की है कि जो करूंगा पूरी तरह करूंगा, आप मुझे बता दो। बेपढ़ा लिखा था बाल्या। ऋषि ने कहा तो तू अब और तो क्या करेगा, राम 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 जप। वो जपता रहा, लेकिन थोड़ी देर में भूल गया राम राम, तो मरा मरा जपता रहा। राम राम जोर से जपो तो मरा मरा हो जाता। जैसे कभी कभी मालगाड़ी के डब्बे एक दूसरे पे चढ़ जाते ना, तो राम 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 तेजी से जपते रहो तो पक्का नहीं रह जाता कि राम पहले की मां पहले, एक दूसरे पे चढ़ जाते। तो वो मरा मरा जपता रहा, और जब ऋषि वापस आए तो देखा कि वो तो ज्ञान को उपलब्ध हो गया, अपूर्व उसकी आभा है। ऐसा तो ऋषि को भी नहीं हुआ था। उसने पूछा तूने किया क्या पागल, तू तो पहुंच गया मालूम होता, तू तो परमहंस हो गया, तेरे आसपास सुगंध है, तेरे आसपास ज्योति है,
तूने किया क्या? उसने कहा कुछ नहीं, वो जो आप मंत्र बता गए थे कि मरा मरा जपते रहो, मैं जपता रहा, मगर दिल खोल के जपा, हो गया। ऋषि की आंख में आंसू आ गए। वो राम राम जपते उनकी जिंदगी हो गई, मगर कुनकुना जपते होंगे, ऐसा वीणा वगैरह बजाते होंगे, सुर ताल का भी ध्यान रखते होंगे, हिसाब से जपते होंगे, मगर इसने बेहिसाब जपा, ये पहुंच गया। पापी अक्सर एक क्षण में क्रांति को उपलब्ध हो जाते। कुनकुने जो जीते हैं अभागे लोग वही हैं। या तो त्वरा से जियो पापी की तरह, या त्वरा से जियो पुण्यात्मा की तरह, तो ही तुम जानोगे कि जीवन का अर्थ क्या है। पाप की त्वरा जलाएगी, राख कर देगी तुम्हें, लेकिन उसी राख में से नया जीवन आविर्भूत होता है। बुद्ध कहते हैं जो पहले प्रमाद करके पीछे प्रमाद नहीं करता, जिसने पहले बहुत भूलें की, बहुत पाप किए, लेकिन एक दिन पापों का बोझ इतना हो गया कि अब इसको और ढोना संभव नहीं, उसे उतार कर रख देता है, वह इस लोक को मेघों से मुक्त हो गए चंद्रमा की भांति प्रकाशित करता है। देखा, रात कभी आकाश में मेघ गिर जाते तो चांद दब जाता। बस ऐसी ही तुम्हारी दशा है। तुम भटके नहीं हो, केवल थोड़े से मेघों में गिर गए हो। चांद अब भी चांद है, उतना ही पवित्र जितना कभी था। तुम अब भी कुंवारे हो। तुम्हारा अंतरतम पापी हो ही नहीं सकता, वहां तक पाप पहुंचता ही नहीं, क्योंकि चांद को कितने ही मेघ घेर लें और कितने ही काले कजरारे मेघ हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, चांद अछूता रहता है। यह एक बहुत मौलिक घोषणा है कि तुम चांद जैसे शुद्ध और पवित्र हो। तुम्हारे ऊपर अगर मेघ घिर गए हैं तो विचारों के, वासनाओं के, और वे भी इसलिए घिर गए हैं कि तुम बड़ी निद्रा में जी रहे हो। प्रमाद शब्द बौद्धों का अपना शब्द है। प्रमाद का अर्थ होता है कोई आदमी ऐसे जिए जैसे नींद में, या कोई आदमी ऐसे जिए जैसे नशे में। चल भी रहा है पक्का पता भी नहीं क्यों चल रहा है, चल भी रहा है पक्का पता नहीं कहां चल रहा है, चल भी रहा है पक्का पता नहीं कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, चला जा रहा है। एक शराबी शराब घर से निकला, रास्ते पे आया, संयोग वसात एक पैर तो उसका नीचे पड़ गया सड़क पर और एक पड़ गया सड़क के पास की पटरी पे। वो बड़ा हैरान हुआ कि मामला क्या है, क्या मैं लंगड़ा हो गया, ये मेरे पांव नीचे ऊंचे क्यों हो गए, लंगड़ा हो गया। ये सोच के बेचारा संभल संभल के चलने लगा, मगर उसने पटरी की लीक पकड़ रखी, एक पैर पटरी पर और एक सड़क पर। एक पुलिस वाले ने उसे देखा, उसने कहा ऐसे हुआ क्या है, क्योंकि बड़ी धीरे धीरे सरकता चला जा रहा है, बड़ी मुश्किल उठा रहा है, चलना कठिन हो रहा है। उस पुलिस वाले ने आके पूछा कि मामला क्या। उसने कहा मामला क्या है मेरी समझ में नहीं आता, लगता अचानक मैं लंगड़ा हो गया, एक पैर छोटा एक पैर बड़ा हो गया। ये आदमी मूर्छित है, तथ्य इसे दिखाई नहीं पड़ते। ऐसी अवस्था को बौद्ध कहते हैं प्रमाद। यह सूत्र बुद्ध ने एक विशेष घटना के समय कहा था, वो घटना भी समझ लेने जैसी है। बुद्ध के शिष्यों में एक भिक्षु थे, उनका नाम था समुंजनी। उन्हें सफाई का पागलपन था, क्योंकि बुद्ध ने कहा स्वच्छ रहो, साफ सुथरे रहो। वो उनको धुन पकड़ गई, पागल तो पागल, वो ठीक बात से में भी गलत बात निकाल लेते। उनको ऐसी धुन पकड़ गई कि 24 घंटे वो झाड़ू ही लिए रहते। इधर जाला दिखाई पड़ गया, उधर कचरा दिखाई पड़ गया, सफाई ही सफाई। कई स्त्रियों को यह रोग रहता, सफाई ही सफाई। किसके लिए सफाई कर रही हैं, यह भी कुछ पक्का नहीं। मैं एक घर में कुछ दिन तक रहता था, बड़ा साफ सुथरा घर था, ऐसा साफ सुथरा घर मैंने देखा ही नहीं। घर कहने नहीं चाहिए उसको, इतना साफ सुथरा था, उसमें रहने की सुविधा ही नहीं थी। वो महिला अपने पति को भी अपने बैठक खाने में नहीं बैठने देती थी कि तुम उठो, अखबार भीतर चल के पढ़ो, क्योंकि इधर बैठे रहे घंटे भर तो उसकी गद्दी खराब हो जाए।
मेहमानों को वो पसंद न करती कि कोई घर में आए, क्योंकि वो सफाई। बच्चे बैठक खाने में प्रवेश न कर सकते क्योंकि सफाई। मैं 2-4 दिन देखता रहा। मैंने उससे कहा कि सफाई तो बड़ी तो गजब की कर रही है। उसको मैंने ये कहानी कही थी जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं बुद्ध की। मैंने कही तो ठीक है, मगर किस लिए? मेहमान आ नहीं सकते, पति बैठ नहीं सकता, बच्चे आ नहीं सकते, तुझे मैंने कभी बैठा देखा नहीं, बस तू सफाई में लगी है। वो दिन भर लिए है कपड़ा और बाल्टी और जगह जगह घिस रही। सफाई तो बुरी बात नहीं, उसने मुझसे कहा। मैंने कहा नहीं, सफाई बुरी बात नहीं, लेकिन सफाई ही सफाई करते रहो। सफाई का प्रयोजन क्या है? कि साफ सुथरे घर में रहो, मगर रहने का मौका भी चाहिए ना, रहने का अवकाश चाहिए। ये बुद्ध के भिक्षु थे समंजनी, बुद्ध की बात सुन के कि स्वच्छ रहो, उनको पकड़ गई। पागल रहे होंगे, दिमाग को झक्की रहा होगा। उन्होंने कहा ठीक। जब बुद्ध ने कहा तो फिर तो वो झाड़ू लिए रहते दिन भर, और दिन भर झाड़ू लगाया करते, कभी यहां गंदा कभी वहां गंदा। उन्हें मौका ही ना मिलता भीतरी सफाई का, जिसके लिए भिक्षु हुए थे, जिसके लिए संन्यास लिया था। एक दिन एक वृद्ध भिक्षु रेवत ने उन्हें कहा, आबुस, भिक्षु को सदा बाहर की सफाई ही नहीं करते रहना चाहिए। बाहर की सफाई ठीक है तो कभी सुबह कर ली, सांझ कर ली, बाकी 24 घंटे यही काम। तो झाड़ू से तुम स्वर्ग नहीं पहुंच जाओगे। कुछ ध्यान भी करो, कुछ भीतर की सफाई भी करो, कुछ भीतर की झाड़ू उठाओ। कभी ध्यान किया करो, कभी शांत बैठा करो, कभी विश्राम में भीतर जाया करो, कुछ भीतर भी तो झांको। उससे ही असली सफाई होगी। भीतर कब झाड़ू मारोगे? उस बूढ़े फकीर ने पूछा। या कि जीवन भर ऐसा ही बिता देना है? बात चोट खा गई। समंजनी को बोध हुआ, होश आया। बात तो उसे हास्यास्पद लगी कि मैं क्या करता रहा। कोई 10 साल हो गए बुद्ध के पास यही काम करते। जैसे नींद टूटी, तंद्रा की जैसे एक परत आंखों से गिर गई। बाहर नहीं, जैसे भीतर की आंख अचानक खुल गई। जैसे सुबह कोई रात का सोया हुआ जागे और सपने खो जाएं। दूसरे दिन उसे झाड़ू न लगाते देखकर अन्य भिक्षु हैरान हुए। ये तो बात ही भरोसे की न थी कि समंजनी और झाड़ू न लगाए। और दूसरे दिन देखा कि झाड़ू वगैरह उनके हाथ में भी नहीं, तो उनको तो भरोसे नहीं आया, क्योंकि तो झाड़ू वाले ही भिक्षु की तरह प्रसिद्ध थे, झाड़ू वाले बाबा। उन्होंने पूछा, आबुस, समंजनी, स्थविर, आज झाड़ू कहां? ये आपके स्वभाव में परिवर्तन कैसा? आप होश में तो हैं, तबीयत तो ठीक है ना, कुछ बीमार इत्यादि तो नहीं हो गए? ये कैसा पतन, ये कैसा चरित्र का हैरास? देखो, इस जगह कूड़ा इकट्ठा हो गया, उस जगह मकड़ी का जाला लगा। लोग मजाक करने लगे। समंजनी हंसे और बोले, बनते, सोते समय में ऐसा करता था, सोते समय में ऐसा करता था, लेकिन अब जाग गया हूं। मेरा प्रमाद गया और अब प्रमाद का मुझ में उदय हुआ है। सुबह सांझ झाड़ू लगा दूंगा, उतना पर्याप्त है। शेष समय भीतर की सफाई। और ऐसा कह के वे फिर ध्यान में लीन हो गए। भिक्षु ने यह बात जाके बुद्ध को कही। बुद्ध ने कहा, हां भिक्षुओं, मेरा वह पुत्र प्रमाद के समय ऐसा करता था, लेकिन अब जाग गया है और उस व्यर्थ के विक्षिप्त व्यवहार से मुक्त हो गया है। तब बुद्ध ने यह गाथा कही। यही गाथा आज का पहला सूत्र है। योचा पुब्बे पम जित्वा पच्छासो नप मज्जति सोमम लोकम पभासेति अब्भा मुत्तो वा चंदिमा। जो पहले प्रमाद करके पीछे प्रमाद नहीं करता, वह मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है। बुद्ध ने कहा, मेरा यह पुत्र, सच्चा पिता तो गुरु ही है, क्योंकि उससे आत्मा को जन्म मिलता। बुद्ध ने कहा, मेरा यह पुत्र अब जाग गया है। बेहोश था तब ऐसा मूर्छित व्यवहार चलता था, पागलपन का व्यवहार था वह।
अब ये होश में आ गया है। तुम जाओ उसके पास बैठो, उसे गौर से देखो। ये वही आदमी नहीं है, ये चांद है जो मेघों से मुक्त हो गया है। इसका प्रमाद गया। दूसरा सूत्र, यस पापम कतम कम्मम कुसलेन पिथीयति सोमम लोकम पभासेति अब्भा मुत्तो व चंद्रिमा। जिसका किया हुआ पाप उसी के बाद में किए हुए पुण्य से ढक जाता है, वह मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है। पापों की चिंता मत करो। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं हमने पाप किए बहुत, उनको कैसे काटें। अब पीछे तो लौटना संभव नहीं, जो गया सो गया, जो हुआ सो हुआ। अब तो तुम कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसी दिशा में अपने जीवन ऊर्जा को बहाओ कि संतुलन आ जाए। जैसे तुमने चोरी की तो दान कर दो। पुण्य का और क्या अर्थ होता है? तुमने कभी पुण्य का ऐसा सोचा अर्थ? पुण्यात्मा हो कि तुम अहंकारी मत बन जाना, क्योंकि पुण्यात्मा तो सिर्फ पश्चाताप है, उसमें गौरव का कुछ भी नहीं। जैसे एक आदमी बीमार हुआ, ज्यादा भोजन करता था, रात देर तक जागता था, कामाचारी था, बीमार हुआ, तो अब दवा लेनी पड़ती, पथ्य पर जीना पड़ता, ठीक समय सोना पड़ता, सुबह व्यायाम करना पड़ता। तो ऐसा आदमी सड़क पर जाके अपनी दवाइयों की बोतल दिखा के लोगों को तो नहीं कहता कि देखो मैं कैसा पुण्यात्मा, कैसी कैसी दवाइयां पीता हूं, पथ्य से जीता हूं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि जो वो कर रहा है वो तो जो पहले किया है उसको अनकिया करने के लिए कर रहा है। इसका कोई मूल्य थोड़ी है। किया था पाप तो पुण्य, चोरी की तो दान, क्रोध किया था करुणा, लोभ किया था तो सेवा। कुछ करो, जो हो गया उसको तो अनकिया नहीं किया जा सकता, वो तो गया, वो तो समय गया, वो हाथ के बाहर हो गई बात। लेकिन तुम अभी अपनी ऊर्जा को ठीक दूसरी दिशा में झुका सकते हो, तो संतुलन आ जाएगा। जैसे आदमी तराजू तौलता है, एक पल्ले पर तुमने चीजें रखते गए, वो पल्ला जमीन से लग गया और दूसरा उठ गया ऊपर। अब क्या करो? समय का पल्ला ऐसा है कि जो जमीन से लग गया वो तो तुम्हारे हाथ के बाहर हो गया, वो तो अतीत हो गया। अब उसमें से चीजें निकाल नहीं सकते। जो कर लिया कर लिया, अब कैसे घटाओगे? तो पुण्य की प्रक्रिया का अर्थ इतना ही है कि वो तो तुम्हारे हाथ के बाहर हो गया, अतीत का पल्ला तो तुम्हारे हाथ के बाहर हो गया, लेकिन भविष्य का पल्ला तुम्हारे हाथ के भीतर है। इस पर पुण्य चढ़ाओ, धीरे धीरे ये पल्ला नीचे भारी होकर उतरेगा और पुराने पल्ले को बराबर ले आएगा, संतुलन हो जाएगा। और जहां तराजू मध्य में ठहर जाएगा, जहां तराजू का कांटा बताने लगेगा दोनों बराबर हो गए, उसी क्षण मुक्ति है। मुक्ति जहां कांटा मध्य में आ जाता, जहां ना तुम पापी रहे ना पुण्यात्मा, जहां ना शुभ रहे ना अशुभ, ना अच्छे ना बुरे, ना सज्जन ना दुर्जन, उसी क्षण तुम पार हो जाते। उस अवस्था को बौद्धों ने कहा है सम्यक्त्व, समता आ गई।